हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ देखो फैन फिक्शन एवरीथिंग इज लाई पार्ट 6। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। और एक बात, जिस भी आर्मी के माइंड में लेकर किसी भी वन शॉट के लिए आइडिया होगा तो वो मुझसे शेयर कर सकती है। जिसका भी आइडिया मुझे अच्छा लगा मैं इसका कमेंट ज़रूर पिन करूँगी, ठीक है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। एट नाइट तायोंग जंगकुक का लिविंग रूम में बैठकर वेट कर रहा था। जेनी के ब्रेसलेट लेने के बाद से त्योंग काफ़ी ज़्यादा सैड था। तभी त्योंग को डोरबेल की आवाज़ सुनाई देती है। डोरबेल की आवाज़ सुनकर त्योंग एक डीप ब्रेथ लेता है और जाकर डोर को ओपन करता है। जंगकुक मुस्कुराते हुए तायोंग की तरफ देखने लगता है, लेकिन तायोंग अभी भी बहुत सैड था और डोर ओपन कर घर के अंदर आ जाता है। जंगकुक त्योंग के पास आता है और त्योंग का हैंड होल्ड कर कहता है कि तुम सुबह की बात के लिए अभी तक नाराज़ हो। जंगकुक की ये बात सुनकर त्योंग जंगकुक से कुछ भी नहीं कहता। जंगकुक त्योंग के पास आता है और अपने बैग में से एक बॉक्स निकालकर त्योंग को देकर कहता है, इसे ओपन करो। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए और मुझे इसे ओपन भी नहीं करना। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और तायोंग से कहता है, ठीक है, मैं ही तुम्हारे लिए ओपन कर देता हूँ। ये कहकर जंगकुक त्योंग के लिए वो बॉक्स ओपन करता है, जिसके अंदर एक बहुत ही सिंपल और ब्यूटीफुल सा नेकलेस था, जिसे देखकर त्योंग को कोई खुशी नहीं होती। और तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप ये भी अपनी मॉम को दे दीजिए। त्योंग की ये बात सुनकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और जंगकुक वो नेकलेस का बॉक्स सोफे पर फेंक कर कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, इसे लोना है तो लो वरना डस्टबिन में डाल दो। ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद त्योंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तायोंग जंगकुक को जाता हुआ देखकर कहता है, ये भी मुझ पर गुस्सा करने लगे हैं। ये कहकर तायोंग अपने आंसू को क्लीन करता है और सोफे पर से वो नेकलेस का बॉक्स उठाकर देखने लगता है। नेकलेस बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, लेकिन तायोंग को तो अभी भी अपने मॉम की वो ब्रेसलेट ही बहुत ज़्यादा पसंद था, जो तायोंग के मॉम ने मरते वक्त त्योंग को दिया था। तायोंग वो नेकलेस अपने पास रख लेता है और खाने की प्लेट को लेकर रूम के अंदर चला जाता है। जंगकुक अभी भी अपनी लैपटॉप पर काम कर रहा था। तायोंग रूम के अंदर आता है और खाने की प्लेट को टेबल पर रख देता है और जंगकुक ने जो नेकलेस तायोंग को दिया था उसे भी तायोंग संभाल कर अलमारी में रख देता है और जाकर बेड पर लेट जाता है। जंगकुक का खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, इसलिए जंगकुक अपने डिनर को स्किप कर देता है और बस अपने लैपटॉप पर काम करने लगता है। ज़्यादा थका होने की वजह से त्योंग को भी इमीडिएटली नींद आ जाती है। तायोंग के सोने के बाद जंगकुक अपना लैपटॉप ऑफ कर देता है और त्योंग के पास आकर सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग आज जंगकुक के कज़न ब्रदर की शादी है, इसलिए वो आज सभी लोग शादी में जाने वाले हैं और जेनी को तो शादी और पार्टीज और भी ज़्यादा पसंद है, इसीलिए तो जेनी बस सुबह से तैयार होने में ही लगी है और हर रोज़ की तरह जेनी ने अपना सारा काम तायोंग से ही लगवाया है। तायोंग अपने रूम में रेडी हो रहा था। तायोंग के पास कुछ ही कपड़े थे जिसे पहनकर वो रेडी हो रहा था, लेकिन त्योंग अभी भी बहुत ज़्यादा उदास था। जंगकुक रेडी होकर बाथरूम से आता है और तायोंग को देखने लगता है। तायोंग ने जंगकुक का दिया हुआ नेकलेस पहना हुआ था, जिसे देखकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही थी, लेकिन त्योंग का फेस अभी भी सैड ही था, जिसे देखकर जंगकुक को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और जंगकुक जेनी से त्योंग का ब्रेसलेट वापस लेने के लिए जेनी के रूम में आ जाता है। जेनी बस मिरर में देखकर रेडी हो रही थी। जंगकुक जेनी के पास आता है और अपना सर नीचे कर जेनी से कहता है, जेनी मॉम, मुझे तायोंग का ब्रेसलेट वापस चाहिए, आप प्लीज़ मुझे वापस कर दीजिए। जंगकुक की ये बात सुनकर जेनी तैयार होते हुए जंगकुक की तरफ टर्न अराउंड होती है और जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, क्यों, तुम्हें वो वापस क्यों चाहिए? मैंने कहा था ना मैं इसे संभाल कर रख लूँगी, सो प्लीज़ अब वो मैंने कहाँ रख दिया है मुझे याद भी नहीं है, और वैसे भी वो मैं आज शादी में पहन कर जाने वाली हूँ,
तो मुझसे मांगना मत। जेनी की ये बात सुनकर जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और जेनी से कहता है, आपके पास ऑलरेडी इतनी सारी ज्वेलरीज है तो आप उनमें से कोई भी पहन लीजिए, लेकिन वो ब्रेसलेट मुझे वापस कर दीजिए। जंगकुक की ये बात सुनकर जेनी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और जेनी जंगकुक से कहती है, जंगकुक, मैं तुम्हारी मॉम हूँ, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? और वैसे भी हमें शादी में जाने के लिए देर हो रही है, तो जाओ तुम भी जल्दी से रेडी होकर आ जाओ। जेनी की ये बात सुनकर जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और जेनी से कहता है, अगर आप मुझे वो ब्रेसलेट नहीं देगी तो मैं शादी में नहीं आऊँगा। ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद जेनी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाती है और अपने पैर पटक कर कहती है, व्हाट, इसने अभी मुझसे क्या कहा? मैं उस तायोंग को अपना सर्वेंट बनाकर लाई थी, इसका मतलब ये नहीं कि वो जंगकुक उस तायोंग को सर पर बिठा कर रख ले। मुझे लीसा से बात करनी होगी। ये कहकर जेनी लीसा को कॉल करने लगती है। जंगकुक तायोंग के पास आता है और तायोंग का हैंड होल्ड कर कर कहता है, चलो हम कहीं और जा रहे हैं, हम दोनों शादी में नहीं जाएंगे। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और जंगकुक से कहता है, हाँ लेकिन हमें तो आपके कज़न ब्रदर की शादी में जाना था ना, हम दोनों कहाँ जा रहे हैं? जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और तायोंग से कहता है, हाँ हम दोनों जाने वाले थे, लेकिन हम अब दोनों कहीं नहीं जाएंगे, तुम बस मेरे साथ चलो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और जंगकुक को फॉलो करने लगता है। जंगकुक तायोंग को अपनी कार के पास लेकर आता है और बड़े ही जेंटली तायोंग को कार में बैठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर आकर कार ड्राइव करने लगता है और वो दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। जंगकुक के जाने के बाद जेनी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और जेनी लीसा को कॉल करने लगती है, लेकिन लीसा जेनी का कॉल रिसीव ही नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से जेनी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और जेनी गुस्से में कहती है, ये आखिरकार है कहाँ और मेरे पैसे लेने के बाद मुझसे बात भी नहीं कर रही है। ये कहकर जेनी लीसा के घर के लाइट लाइन पर फ़ोन करने लगती है। वहाँ पर भी कोई फ़ोन नहीं उठाता, लेकिन कुछ देर बाद एक मेड कॉल रिसीव करती है और अपनी पोलाइट ट्यून में जेनी से कहती है, जी आप कौन? जेनी अपनी आइज़ रोल करती है और उस मेड से कहती है, जल्दी से जल्दी लीसा को फ़ोन दो, वो बेवकूफ़ अपना फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है, मुझे उनसे बात करनी है। जेनी की ये बात सुनकर मेड जेनी से कहती है, क्या लीसा मैम? लेकिन वो तो भाग गई। जेनी मेड की ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और मेड से कहती है, क्या, व्हाट डू यू मीन भाग गई? जेनी की ये बात सुनकर मेड अपना हेड नोट करती है और जेनी से कहती है, हाँ जैसे तायोंग बाबा की शादी हुई वो सारे पैसे और ज्वेलरी लेकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। अब घर में सिर्फ बड़े सर और कुछ मेड्स है और कोई भी नहीं। मेड की ये बात सुनकर जेनी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और जेनी गुस्से से अपना फ़ोन काट कर कहती है, क्या वो लीसा सारा पैसा मिलने के बाद अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई? हाँ, उसकी हिम्मत कैसे हुई? और वो तायोंग को मेरी जान पर छोड़ दिया। और वो जंगकुक उस तायोंग की इतनी प्रोटेक्शन क्यों कर रहा है? मेरे पैसे बेकार में ही वेस्ट हो गए, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। उस तायोंग को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ये कहकर जेनी वापस से अपने रूम में चली जाती है। यहाँ जंगकुक अपनी कार को ड्राइव कर रहा था और तायोंग बड़े ही कन्फ्यूजिंगली बस जंगकुक को ही देख रहा था। तायोंग अपने लो ट्यून में जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, आप मुझे बोलिए ना, हम दोनों कहाँ जा रहे हैं? लेकिन जंगकुक तायोंग का हैंड होल्ड करता है और जंगकुक से कहता है, चुपचाप बस बैठे रहो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगता है और बस अपना सर नीचे झुकाए कार में बैठ जाता है। कुछ देर बाद जंगकुक तायोंग को लेकर एक बहुत ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट में आता है, जहाँ पर ढेर सारे फ्लावर्स भी लगे हुए थे। उस जगह को देखकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, हम दोनों यहाँ पर क्यों आए हैं? जंगकुक अपनी कार से नीचे उतरता है और तायोंग के साइड का डोर ओपन कर कर कहता है, ज़्यादा बकवास मत करो और चुपचाप कार से उतरो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और कार से नीचे उतर जाता है। जंगकुक तायोंग का हैंड होल्ड कर कर उसे रेस्टोरेंट के अंदर लेकर आता है। जंगकुक इतना बड़ा बिजनेसमैन है तो उसको सारे लोग काफ़ी अच्छे से पहचानते हैं
और वो सभी जंगकुक को ग्रीट करने लगते हैं। जंगकुक तायोंग को रेस्टोरेंट के अंदर लेकर आता है और तायोंग के लिए सीट पुल कर कर कहता है, यहाँ पर बैठ जाओ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और चुपचाप चेयर पर आकर बैठ जाता है। तायोंग पहली बार ऐसी किसी जगह पर आया था, वरना तायोंग कभी भी घर से बाहर नहीं निकलता है, जिसकी वजह से तायोंग को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी फील हो रहा था। जंगकुक तायोंग के पास बैठ जाता है और तायोंग से कहता है, शांत हो जाओ, मैं यहीं पर हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और अपनी लो ट्यून में कहता है, लेकिन हम दोनों यहाँ पर क्यों आए हैं? हम तो आपके कज़न की शादी में जाने वाले थे ना। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपने कोल्ड फेस के साथ तायोंग की तरफ देखने लगता है और तायोंग से कहता है, हम दोनों नहीं जा रहे हैं और आज हम दोनों यहीं पर खाना खाएंगे, तो चुपचाप यहीं पर बैठे रहो। तायोंग जंगकुक की ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा बेटर और हैप्पी फील करने लगता है। वो पहली बार ऐसी किसी जगह पर आया था जो कि इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी और उसका हस्बैंड उसे खुद यहाँ पर लेकर आया था। कुछ देर बाद वेटर वहाँ पर आ जाता है। वेटर को देखकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और अपने खाने का ऑर्डर देता है, जिसे लेकर वेटर वहाँ से चला जाता है। तायोंग काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था क्योंकि तायोंग आज से पहले ऐसी जगह पर कभी नहीं आया था, इसलिए जंगकुक तायोंग का हैंड होल्ड करता है और तायोंग से कहता है, घबराओ मत, मैं यहीं पर हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगता है। फिर वेटर कुछ देर बाद उन दोनों के लिए खाना लेकर आ जाता है। खाने के आने के बाद जंगकुक खुद तायोंग के लिए अपने हाथों से मीट को कट करता है और मीट की प्लेट खाने तायोंग की तरफ देखकर कहता है, लो इसे खाना शुरू करो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और चुपचाप खाना खाने लगता है। जंगकुक भी तायोंग के साथ ही खाना खा लेता है। कुछ देर बाद वो दोनों अपना खाना फिनिश करते हैं। जंगकुक तायोंग के पास आता है और तायोंग का हैंड होल्ड कर कर कहता है, चलो यहाँ से। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, क्या हम इस वक्त घर जाने वाले हैं या फिर कहीं और? तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग का हैंड होल्ड करता है और तायोंग से कहता है, इसकी चिंता तुम मत करो, बस मेरे साथ चुपचाप चलो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक से कुछ नहीं कहता है, बस तायोंग जंगकुक को एक पपी की तरह फॉलो करने लगता है। कुछ देर बाद जंगकुक तायोंग को एक बहुत बड़े शॉपिंग मॉल में लेकर आता है, जिसे देखकर तायोंग का मुंह खुला का खुला रह जाता है और तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं? चलिए मुझे घर लेकर चलिए, मुझे यहाँ से कुछ नहीं लेना। लेकिन जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, चुप और चुपचाप मेरे साथ चलो। ये कहकर जंगकुक तायोंग को एक क्लोथ्स की शॉप पर लेकर आता है, जहाँ पर एक लेडी उन दोनों को देखकर ग्रीट करती है। जंगकुक उस लेडी को देखकर अपना हेड नोट करता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तुम्हें यहाँ से जो भी कपड़े चाहिए तुम ले सकते हो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग का मुंह खुला का खुला रह जाता है और तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप यहाँ से चलिए। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा इरिटेट फील करने लगता है और उस लेडी की तरफ देखकर कहता है, आप मेरे हस्बैंड के साइज़ के कपड़े दिखाइए। जंगकुक की ये बात सुनकर लेडी अपना हेड नोट करती है और तायोंग को अच्छे से मेजरमेंट कर कर वहाँ से चली जाती है। तायोंग जंगकुक का हैंड होल्ड करता है और जंगकुक से कहता है, आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं? मेरे पास कपड़े हैं और ये कितनी एक्सपेंसिव जगह लग रही है, आप प्लीज़ यहाँ से चलिए। जंगकुक तायोंग को लेकर सोफे पर बैठ जाता है और तायोंग से कहता है, मैंने कहा ना चुपचाप बस यहाँ पर बैठे रहो। कुछ देर बाद शॉपकीपर वाली वो लेडी तायोंग के साइज़ के कपड़े लेकर आती है और उन दोनों को दिखाने लगती है। इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव क्लॉथ देखकर तायोंग का तो मुंह ही खुला का खुला रह जाता है। जंगकुक खुद अपने हाथों से तायोंग के लिए बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और ढेर सारे क्लोथ सिलेक्ट करता है और उस लेडी की तरफ देखकर कहता है, आप इन सबको पैक कर दीजिए। जंगकुक की ये बात सुनकर लेडी अपना हेड नोट करती है और वो सारे कपड़े लेकर वहाँ से चली जाती है। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, आपने मेरे लिए इतने ज़्यादा कपड़े क्यों लिए? आपको पता है मुझे कपड़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, आई एम ओके।
जंगकुक तायंग की तरफ देखकर कहता है, चुप, मुझे पता है तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है और किस चीज़ की नहीं। अब चलो, हम दोनों को घर भी जाना है, काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है। ये कहकर जंगकुक वो सारे बैग्स अपने हाथ में उठाता है और जंगकुक को लेकर कार में आ जाता है। जंगकुक शॉपिंग के सारे बैग कार के पीछे रख देता है और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर कार ड्राइव करने लगता है। तायंग अभी भी अपनी अनबिलीव आइज से बस जंगकुक की तरफ ही देख रहा था। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस या फिर अफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरे इंस्टाग्राम ID